प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग विश्व की कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व वाली क्लास में हमने कृषि के प्रकार का अध्ययन किया था। आज हम विश्व के कृषि प्रदेश के बारे में जानकारी करेंगे। देखिए, विठल सी महोदय ने 1936 में संपूर्ण विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था। उनका ये विभाजन आज भी प्रचलित है और अधिकांश विद्वान उसे मानते हैं। उन्होंने 5 तत्वों को इसके लिए आधार बनाया था, यानी कृषि प्रदेशों का विभाजन करने के लिए या कृषि प्रदेशों में विभक्त करने के लिए उन्होंने 5 प्रमुख आधार लिए, जिसमें पहला था पशुओं का और फसलों का साहचर्य। दूसरा, कृषि की उत्पादन विधियां कौन सी है, और तीसरा, कृषि भूमि में पूंजी, श्रम, संगठन आदि के विनियोग की कितनी कितनी मात्रा है, और चौथा आधार था कृषि उत्पादों के उपभोग का ढंग, यानी कृषि जो के उत्पादन होते हैं उसका उपभोग किस प्रकार से, उनका किस विधि से, किस ढंग से प्रयोग किया जाता है, उपभोग किया जाता है। और 5वां जो आधार है, कृषि कार्य में प्रयुक्त यंत्र एवं उपकरण तथा आवासीय दशाएं। ये जो 5 आधार लेकर उन्होंने संपूर्ण विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। कौन कौन से 13 प्रदेश है? नंबर 1, चलवासी पशुचारण प्रदेश। दूसरा, व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। तीसरा, स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश। चौथा, प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश। 5वां, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। छठा, चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। और 7वां, व्यापारिक बागानी या बागाती कृषि प्रदेश। 8वां, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। 9वां, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश। 10वां, व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। 11वां, निर्वहन फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश। 12वां, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। और 13वां, विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश। तो इस प्रकार से 13 मुख्य कृषि प्रदेशों में उन्होंने संपूर्ण विश्व को रखा है। आइए इनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करें। पहला जो है चलवासी पशुचारण प्रदेश। देखिए, जो चलवासी पशुचारण यानी शब्दावली से ही स्पष्ट होता है कि जहां पर पशुपालन भी स्थायी रूप से नहीं किया जाता और वो भी स्थानांतरणशील या चलवासी रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार का जो कृषि है या इस प्रकार का जो कृषि प्रदेश है वो इस मानचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। चलवासी पशुचारण प्रदेश में आदिम लोग जो प्राय चरागाह, जल, भोजन आदि की खोज में अपने परिवार, पशुओं तथा आवश्यक सामानों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होते रहते हैं और कभी भी स्थायी निवास नहीं बनाते हैं। उन्हें चलवासी कहते हैं। अरब के बद्दू, मध्य एशिया के खिरगिज, पूर्वी अफ्रीका के मसाई आदि इसके उदाहरण हैं। विश्व के शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में जहां बड़े बड़े पौधों तथा फसलों के विकास की पर्याप्त नमी का अभाव होता है तथा केवल घास ही उगती है, वहां पर पशुचारण मुख्य व्यवसाय बन जाता है। एक क्षेत्र की घास समाप्त हो जाने पर पशुचारक अपने पशुओं सहित अन्य चरागाहों के लिए स्थानांतरण
करते हैं। वे लोग सदैव अस्थायी बस्ती बनाकर रहते हैं और निवास के लिए घर के रूप में तंबुओं का प्रयोग करते हैं। चलवासी पशुचारकों का जीवन आदिम प्रकार का होता है। ये लोग जिन विशिष्ट भौगोलिक दशाओं में रहते हैं वहाँ पशुचारण ही भूमि का सर्वोत्तम उपयोग है, क्योंकि जलाभाव का या विषम जलवायु के कारण कृषि करना संभव नहीं होता है। प्राकृतिक दशाओं के अनुसार विश्व के विभिन्न पशुचारण प्रदेशों में भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जिनमें मुख्य है भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, घोड़े, याक और रेंडियर। विश्व में चलवासी पशुचारण के जो प्रदेश हैं, अगर उन्हें हम देखें तो सबसे पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। मानचित्र में आप देख रहे हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जैसे सहारा है, अरब का मरुस्थल है इत्यादि। तो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर पूर्व में अरब मरुस्थल तक विस्तृत संपूर्ण सहारा मरुस्थल, अरब मरुस्थल तथा वहाँ के मध्य एशिया में फैले हुए शुष्क और मरुस्थलीय प्रदेशों में चलवासी पशुचारक पाए जाते हैं। अरब के बद्दू, ईरान के कुर्द, मध्य एशिया के किर्गिज, तिब्बत पठार पर याक चराने वाले आदिवासी इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सहारा, अरब और पश्चिमी एशिया के चलवासी भेड़, बकरियां, ऊंट, खच्चर और घोड़े पालते हैं। ऊंट और घोड़े सवारी करने के लिए, खच्चर सामान ढोने के लिए और भेड़ बकरियां दूध एवं मांस के लिए पाली जाती है। तो अरब के रुवाला बद्दू मुख्यतः ऊंट पालते हैं और अधिक प्रभावशाली होते हैं। मध्य एशिया के अर्ध शुष्क प्रदेश में किर्गिज नामक आदिवासी भेड़ बकरियां पालते हैं और उन्हें झुंडों में चराते हैं। तिब्बत के पठार तथा पश्चिमी चीन के पठारी भागों में ठंडी जलवायु मिलती है और छोटी घास वाले चरागाह मिलते हैं। यहाँ के पशुचारक भेड़, बकरियां, याक आदि पालते हैं, जिनसे दूध, मांस, चमड़ा, ऊन आदि प्राप्त करते हैं। दूसरा जो प्रदेश है वो है उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। इसे सवाना प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मोटी और लंबी घासें उगती है। इस प्रकार के घास प्रदेश पूर्वी अफ्रीका में केन्या, युगांडा, सूडान, दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, नालोज और ब्राजील में कंपास, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में पाए जाते हैं। यहाँ जल तथा घासों की उपलब्धि के अनुसार गाय, बैल, भैंस, बकरियां आदि पशु पाले जाते हैं। अफ्रीका के मसाई आदिम जाति लोग मुख्यतः गाय पालते हैं। तीसरा जैसे पर्वतीय घास स्थल, हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि पर्वतों के ढालों पर स्थित घास स्थलों पर भी पशुचारण व्यवसाय प्रचलित है। इन प्रदेशों में मौसमी प्रवास का प्रचलन है। ग्रीष्म काल में पशुचारक पर्वतीय चरागाहों पर पशु पालते हैं और शीतकाल में घाटियों में। इनके पशु में भेड़ों और बकरियों की प्रमुखता पाई जाती है, जो पहाड़ी ढालों पर सुगमता से चढ़ सकते हैं। और चौथा है टुंड्रा प्रदेश। उत्तरी अमेरिका में अलास्का से लेकर उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड तथा उत्तरी यूरोप, एशिया में टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। वहाँ अत्यंत निम्न तापमान तथा हिमाच्छादन के कारण वनस्पतिक विकास नहीं हो पाता है। अतः इन प्रदेशों के रहने वाले लोग, आदिम लोग, आखेट से प्राप्त मांस खाकर जीवन यापन करते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में रेनडियर, कैरिबो, ध्रुवीय भालू, खरगोश आदि जीव, सागरों में सील, वालरस, व्हेल आदि जलीय जीव मिलते हैं। इन्हीं प्राणियों के शिकार के लिए टुंड्रा निवासी एस्किमो, याकूत, चुकची, सामो आदि चलवासी जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से ये लोग भ्रमणशील रहते हैं और शीत ऋतु में दक्षिण की ओर और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर मौसमी स्थानांतरण करते हैं। तो चलवासी पशुचारण प्रदेश में अधिकतर लोगों के भरण पोषण के लिए पर्यावरण अनुपयुक्त होने के कारण वहाँ जनसंख्या का घनत्व भी कम पाया जाता है और अनेक भाग तो निर्जन प्राय होते हैं। चलवासी पशुचारकों का जीवन अत्यंत कठोर होता है
और उन्हें अपनी तथा अपने पशुओं की रक्षा के लिए सदैव चैतन्य और तैयार रहना पड़ता है। इन आदिवासियों का संपर्क बाहरी संसार से कम ही होता है। ये लोग प्राय आत्मनिर्भर होते हैं क्योंकि इनके पास निर्यात के लिए ऐसे पर्याप्त सामान भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से यह जो चलवासी पशुचारण प्रदेश है विश्व के विभिन्न प्रदेशों में पाए जाते हैं और यहाँ पर मुख्यतया पशुचारण ही होता है, वो भी चलवासी या स्थानांतरणशील के रूप में होता है। अब दूसरा जो कृषि का प्रकार है वो है व्यापारिक पशुपालन कृषि प्रदेश। व्यापारिक पशुपालन कृषि प्रदेश ठीक जस्ट चलवासी पशुचारण के विपरीत व्यापारिक पशुपालन में व्यापार की प्रमुखता होती है। तो व्यापारिक पशुपालन आधुनिक युग की देन कहलाती है। ये विकसित देशों में बड़े बड़े औद्योगिक नगरों में मांस आदि की तीव्र मांग पर आधारित होता है। व्यापारिक पशुपालन अधिकतर उन प्रदेशों में विकसित है जहां यूरोपीय लोग बसे हुए हैं। जलवायु अर्धशुष्क होने से फसल उत्पादन की अपेक्षा पशुपालन के लिए अधिक उपयुक्त है तथा साथ ही देश में मांस आदि उत्पादों की पर्याप्त मांग होती है। अतः व्यापारिक पशुपालन विश्व के अर्धशुष्क शीतोष्ण एवं उपोष्ण भागों में अधिक विकसित है जहां पाश्चात्य सभ्यता का विस्तार है। इसके विकास में परिवहन के तीव्रगामी साधनों का विकास, शीतलीकरण की सुविधा, बड़े बड़े नगरों के विकास से पशु उत्पादों की मांग में वृद्धि और यूरोपीय भौतिकवादी संस्कृति के प्रसार आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यापारिक पशुपालन का उद्देश्य पशु उत्पादों को बेचकर अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना होता है। यहाँ अनोत्पादन की अपेक्षा पशुपालन पर अधिक बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत गाय, बैल, सुअर, भेड़ और बकरियों की प्रमुखता पाई जाती है। पशुपालन से मांस, ऊन, चमड़ा, दूध तथा दूध निर्मित वस्तुओं को प्राप्त करके उनका निर्यात किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ प्रदेशों में फसलों को पशुओं को खिलाने के लिए ही उगाया जाता है। पशुओं के मांस को निर्यात करके अपेक्षाकृत अधिक आय प्राप्त की जाती है। व्यापारिक पशुपालन में मानव श्रम की कम आवश्यकता होती है क्योंकि एक व्यक्ति पशुओं की रखवाली के लिए कुत्तों की सहायता से 100 पशुओं तक अकेले चरा सकता है, इनकी देखभाल कर सकता है। इसके लिए बड़े बड़े कृषि फार्म या बाड़े बनाए जाते हैं जहां चरागाह उगाए जाते हैं। व्यापारिक पशुपालन के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो इसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड प्रमुख स्थान रखते हैं। उत्तरी अमेरिका में व्यापारिक पशुपालन के क्षेत्रों का विस्तार इसके पश्चिमी शुष्क भागों पर है जो पश्चिमी कनाडा, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी पश्चिमी मेक्सिको के अंतर्गत आता है। दूसरा है दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना, यूरुग्वे तथा दक्षिणी ब्राजील में व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। यहाँ शीतोष्ण घास वाले पंपाज प्रदेश तथा पेटागोनिया में विस्तृत चरागाह है। यहाँ गाय, बैल और भेड़ों का पालन होता है। पंपाज प्रदेश में डरहम, हरफोर्ड और अंगूस नामक उत्तम नस्ल के गाय, बैल और डोम्स तथा मेरिनो नस्ल की भेड़ें पाली जाती है। गाय, बैल तथा भेड़ों को मांस के लिए पाला जाता है किंतु मेरिनो नस्ल की भेड़ें केवल ऊन प्राप्त करने के लिए पाली जाती है। यहाँ अल्फाफा, राई, साबाडीला और सुडान नामक घासें होती है जो पशुओं के लिए पौष्टिक होती है और उत्तम चारा प्रदान करती है। पेटागोनिया में गाय, बैल कम किंतु भेड़ और बकरियां अधिक पाली जाती है। यहाँ के चरागाह सीमांकित किंतु खुले होते हैं।
ब्राजील के दक्षिण भाग में गाय, बैल और भेड़ों का पालन किया जाता है। अर्जेंटीना और यूरुग्वे विश्व के प्रमुख मांस निर्यातक देश है और मांस का निर्यात इनकी राष्ट्रीय आय का मुख्य साधन है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी व्यापारिक पशुपालन अधिक मात्रा में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में भेड़ों के साथ गाय भी पाले जाते हैं। यहाँ की चरागाह अधिक विस्तृत है। वर्षा कम होने के कारण जल की समस्या अधिक रहती है, इसलिए प्रति चरागाह पशुओं की संख्या प्राय निश्चित होती है। न्यूजीलैंड में गाय, बैल और भेड़ें पाली जाती है। ये भेड़ के मांस का बृहत्तम निर्यातक देश है। न्यूजीलैंड के कुल निर्यात का लगभग 90% पशु उत्पादों को पर ही आधारित होता है। ऊन, मांस, पनीर, चमड़े आदि के रूप में यह निर्यात करता है। कुल भूमि के लगभग 90% भाग पर चरागाह पाए जाते हैं। निचले समतल भागों पर चरागाह छोटे होते हैं, यहाँ गाय पाली जाती है और पहाड़ी भागों में अपेक्षाकृत बड़े चरागाह पाए जाते हैं। यहाँ मुख्यतः भेड़ों का पालन किया जाता है। यहाँ हल्की वर्षा पूरे वर्ष भर होती रहने से घासों के सूखने की समस्या नहीं होती है। पशु उत्तम नस्ल के होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक ढंग से पाला जाता है, जिसके कारण यहाँ पशुपालन व्यवसाय अधिक उन्नतिशील है। तो इस प्रकार से विश्व के उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश व्यापारिक पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र हैं। अगले विश्व के कृषि प्रकारों पर हम प्रदेशों पर आगे विस्तार से बात करेंगे।